नमस्कार, स्वागत है आपका करंट खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर। पांचना पहाड़ी जामा दुमका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका की जामा स्थित पांचना पहाड़ी में आयोजित झारखंड मुख्यमंत्री मनैया सम्मान योजना के संताल परगना प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में दुमका, देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ एवं जामताड़ा की 7,32,906 बहन बेटियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सम्मान राशि के रूप में 73,29,00,000 रुपए हस्तांतरित कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया एक और मजबूत कदम। मुख्यमंत्री ने कहा, आपका भरोसा और उम्मीद हमें हर मुसीबतों तथा चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है। मुख्यमंत्री बोले, हमारा प्रयास आपकी हर समस्या का समाधान करना है। झारखंड मुख्यमंत्री मनैया सम्मान योजना को लेकर राज्य भर की महिलाओं में देखने को मिल रहा है अद्भुत उत्साह, जो आधी आबादी को मजबूत एवं सशक्त करेगा, वही राज्य आगे बढ़ेगा। सरकार की योजनाओं से कोई वंचित नहीं रहे, इसी सोच के साथ कर रहे हैं काम श्री हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड मुख्यमंत्री मनैया सम्मान योजना को लेकर राज्य भर की महिलाओं में जो उत्साह एवं खुशी देखने को मिल रहा है वह अद्भुत है। आपका ये उत्साह हमें हर मुसीबतों तथा चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है। आपकी उम्मीदों और भरोसे से हम हर चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। दुमका जिला के जामा प्रखंड स्थित पांचना पहाड़ी में झारखंड मुख्यमंत्री मनैया सम्मान योजना के संताल परगना प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जो आधी आबादी को मजबूत एवं सशक्त करेगा, वही राज्य आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधी आबादी को जो मजबूत और सशक्त करेगा वही राज्य आगे बढ़ेगा। राज्य के विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी हर हाल में जरूरी है। यही वजह है कि हमारी सरकार आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। जिन्होंने कभी ब्लॉक ऑफिस तक नहीं देखा, उनके दरवाजे पहुंच रही सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 4 वर्ष पहले कई ऐसे गाँव थे जहाँ के लोगों ने कभी ब्लॉक ऑफिस तक नहीं देखा था। DCSP ऑफिस के बारे में जिन्हें कोई जानकारी तक नहीं थी, उनके दरवाजे पर आज पूरी सरकार पहुंच रही है। जिन गाँवों में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जहां आवागमन की कोई सुविधा नहीं है, वहां आज BDO, CO, DCSP से लेकर विभागों के सचिव पहुंचकर आपकी समस्याओं को न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि उसका समाधान कर रहे हैं। जिन समस्याओं का निदान तत्काल संभव नहीं है, उसकी जानकारी सरकार तक पहुंचा रहे हैं ताकि उस दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके। सरकार की योजनाओं से कोई वंचित नहीं रहे, इसी सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। गाँवों की मजबूती से राज्य के विकास का रास्ता तय होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँवों को मजबूत किए बगैर राज्य मजबूत नहीं बन सकता है। यही वजह है कि हमारी सरकार राज्य हेडक्वार्टर की बजाय गांव देहात से चल रही है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांव-गांव, टोले-टोले में शिविर लगाकर सरकार की योजनाओं से समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी जोड़ने का काम किया गया। ये कार्यक्रम निरंतर चलेगा। हमारा प्रयास आपकी हर समस्या का समाधान करना है। किसानों को वैकल्पिक कृषि के लिए सरकार कर रही पूरा सहयोग। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आई है। विशेषकर आज मौसम में जिस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है, उसमें किसानों को पारंपरिक खेती के अलावा वैकल्पिक कृषि के लिए आगे आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना और मुख्यमंत्री पशुधन योजना जैसी अनेकों योजनाएं हैं, जिससे जुड़कर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। पिछले 4.5 वर्षों में विकास का नया पैमाना बना। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने इस राज्य और यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, बूढ़े बुजुर्ग, महिला, युवा समेत हर वर्ग तक के लिए जो कार्य किए हैं, उससे विकास का नया आयाम बढ़ा है। आज राज्य का कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग पेंशन से वंचित नहीं है। किसानों के 2 लाख रुपए तक के लोन माफ किए गए हैं। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं। यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहयोग किया जा रहा है। बच्चियों की पढ़ाई आर्थिक तंगी से छूटे नहीं, इसके लिए उन्हें सावित्री बाई किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ा गया है। इसी तरह अनेकों योजनाएं हैं जो राज्यवासियों को आगे
आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। 7,32,906 बहन बेटियों को मिले 73 करोड़ 29,06,000 रुपए सम्मान राशि। मुख्यमंत्री ने आज संताल परगना प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में 7,32,906 लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 73 करोड़ 29,06,000 रुपए सम्मान राशि के रूप में हस्तांतरित कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ाया। इनमें दुमका की 1,58,724, देवघर जिले की 50,152, साहिबगंज जिले की 1,20,078, गोड्डा जिले की 1,58,289, पाकुड़ जिले की 1,20,110 और जामताड़ा जिले की 1,25,543 बहन बेटियां शामिल हैं। इस कार्यक्रम में मंत्री सत्यानंद गुप्ता, मंत्री श्रीमती बेबी देवी, मंत्री श्री हफीजुल हसन, मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय, मंत्री श्री इरफान अंसारी, सांसद श्री नलिन सुरेन, विधायक श्री प्रदीप यादव, विधायक श्री बसंत सुरेन, विधायक श्री बादल, विधायक श्री दिनेश विलियम मरांडी, विधायक श्रीमती कल्पना सुरेन, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती जॉयस बेसरा, प्रमंडलीय आयुक्त श्री लाल चंद दादेल तथा संताल परगना प्रमंडल अंतर्गत आने वाले जिलों की उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पांचना पहाड़ी जामा दुमका में आयोजित झारखंड मुख्यमंत्री मनैया सम्मान योजना के संताल परगना प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में दुमका, देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ एवं जामताड़ा की 7,32,906 बहन बेटियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सम्मान राशि हस्तांतरित के नाम से ग्रीन कार्ड बनाने का काम किया। कई बहनें हैं जो बहुत उम्मीद से और आशा से आपकी तरफ देख रही हैं कि जो उनका नाम अगर राशन कार्ड में जुड़ जाएगा तो वो भी इसका लाभ ले पाएंगी। यह इस बात को दर्शाता है कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया जिसमें महिलाओं के नाम से कार्ड बनने का प्रयास किया गया था, वो इसलिए ही किया गया था कि महिलाओं को उनके बुनियादी जरूरतों के साथ किया जाए। घर की जो मुखिया महिला है उसका नाम तो आ गया है, लेकिन लाखों बहन टकटकी लगाकर आपकी तरफ देख रही हैं कि जिनका राशन कार्ड अभी नहीं बन पाया है वो कैसे इसका लाभ लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, आपने कहा है कि हर परिवार को 1 लाख तक का सहयोग सरकार करेगी सालाना, उसमें उन बहनों का भी नाम जुड़ पाए। मैं इसी आग्रह और विनती के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। काफी वक्ता है और हम सब आपको मुख्यमंत्री की सुनने के लिए खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जोहार, प्रणाम, आदाब, धन्यवाद। निभा रही अपना एक एक वादा, रोटी कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बाद अब राज्य की बहन बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। खुशियों का उपहार हर बहनों को साल में मिलेगी राशि 12,000। जी हाँ, ये है झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। आज इसी योजना के तहत संथाल परगना की बहनों को योजना की पहल किस्त देने के लिए जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी और तकरीबन हमारी पूरी की पूरी सरकार यहाँ विराजमान है, स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूँ उपायुक्त दुमका श्री इंदु से। दुमका जिला के ग्राम कंजनपाड़ी जामा में आओ झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में मैं श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड का हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के साथ मंच पर आसीन श्री सत्यानंद गुप्ता माननीय मंत्री, श्रीमती बेबी देवी माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं समाज सुरक्षा, श्री हफीजुल हसन माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, डॉक्टर इरफान अंसारी माननीय मंत्री ग्रामीण विकास, श्रीमती दीपिका पांडेय माननीय मंत्री कृषि और सहकारिता, श्री नलिन सुरेन माननीय सांसद, श्रीमती कल्पना सुरेन माननीय विधायक गांधी, श्री प्रदीप यादव माननीय विधायक कोड़ेहाट, श्री बसंत सोरेन माननीय विधायक दुमका, श्री बादल माननीय विधायक गरमुंडी, श्री दिनेश विलियम। और मजबूती से आप लोग अपने पैरों पर खड़ा हो और हमारा ये मामला है कि हमारा गांव मजबूत होगा तभी राज मजबूत हो सकता है। गांव मजबूत नहीं होगा तो कोई राज मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए
किसानों का ऋण माफी की बात, किसानों के बीच में कई कृषि योजना लाने की बात, चाहे बिरसा हरित ग्राम योजना, चाहे पशुधन योजना, चाहे दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना, तरह तरह की योजना। आज बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लेके आए हैं ग्रामीण किसान भाइयों के लिए। आज मौसम देख रहे हैं कैसा हो रहा है। जब बारिश होना चाहिए उसमें बारिश होता नहीं है, जब धूप होना चाहिए उसमें धूप होता नहीं है, जब ठंड पड़ना चाहिए उसमें ठंड होता नहीं है। सब उल्टा पुल्टा हो गया। किसान लोग भी बेचारा आसमान टुकुर ताकते ताकते थक गया। हल चलाए कि नहीं चलाए, बिजड़ा लगाए कि नहीं लगाए। आज के दिन में भी नदी सब सूखा पड़ा है। इसीलिए वैकल्पिक खेती की ओर हमारे किसान आगे बढ़े, इसके लिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना, पशुधन योजना अपने लिए लाया। और आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 4 सालों में लगभग 1 लाख लाभुक और 1.5 लाख एकड़ जमीन में हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से फलदार पेड़ लगवाए। उसमें भी फूल हो गया। करोड़ों पे कोई आम का पेड़ लगाया है, कोई अमरूद का पेड़ लगा लिया, कोई लीची का पेड़ लगा लिया, तरह तरह का पेड़ लगा रहा। और उसमें आमदनी भी होता है, उससे पैसा भी लोग कमाते हैं। पशुधन के माध्यम से जानवर पालने की जो परंपरा हमारे पूर्वजों का था वो टूट सा गया था। उसको जोड़ने का हमारा प्रयास है पशुधन योजना के माध्यम से। जिस तरीके से आज संथाल परगना के महिलाओं में जो उमंग दिख रहा है, मैं भी अचंभित हूँ। और उत्साह, मुझे लगता है कि मुझे इस विषय में बहुत ज़्यादा बातें नहीं रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो महिलाएं हैं हमारे साथ या इस सरकार के साथ, सरकार की योजनाओं के साथ, उनसे पूछिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा काम है काम करते जाना और लोगों को लाभान्वित करते जाना, उनको मजबूत करते जाना। लेकिन मुझे लगता है कि आप देख रहे हैं बाहर मौसम, ऐसे विषम वातावरण परिस्थिति और मौसम में भी इतने लोग और इतने उत्साह और उमंग पहली बार देखे। लेकिन विपक्ष कहता है कि आपने कुछ नहीं किया, विज्ञापन जारी करवाता है। चंपाई दा को लेकर राम हनुमान है यहाँ कितना मत देखिए, ज़्यादा लेके खड़ा है। हाँ बताओ हमने क्या किया नहीं किया, राज्य की जनता, राज्य की महिलाएं, राज्य के युवा इसको तय करेंगे। इतने मौसम खराब होने के बावजूद जिस तरीके से आज संथाल परगना के महिलाओं में जो उमंग दिख रहा है, मैं भी अचंभित हूँ। और उत्साह, मुझे लगता है कि मुझे इस विषय में बहुत ज़्यादा बातें नहीं रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो महिलाएं हैं हमारे साथ या इस सरकार के साथ, सरकार की योजनाओं के साथ, उनसे पूछिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा काम है काम करते जाना और लोगों को लाभान्वित करते जाना, उनको मजबूत करते जाना। लेकिन मुझे लगता है कि आप देख रहे हैं बाहर मौसम,
ऐसे विषम वातावरण परिस्थिति और मौसम में भी इतने लोग और इतने उत्साह और उमंग पहली बार देखने को। लेकिन विपक्ष कहता है कि आपने कुछ नहीं किया, विज्ञापन जारी करवाता है। विपक्ष कहता है कि आपने कुछ नहीं किया, विज्ञापन चंपाईदा को लेकर राम हनुमान है यहाँ, चिंता मत। देखिए, दादा लेके खड़ा है। हाँ बताओ। हमने क्या किया नहीं किया, राज्य की जनता, राज्य की महिलाएं, राज्य के युवा इसको तय करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश आपके मोबाइल पे बिजली खाते में मुख्यमंत्री नोटे पे शोहर सटेर का नाबोयन गोगो को, दीदी को, बेटी को सलाम खोन पही अली सेन खोन अडेडी सराव गुनमनाव जोहार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में सभी माताओं बहनों को, बेटियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, जोहार है। इतना उत्साह, इतना उमंग, बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने किए। गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला, जिला जिला, परमंडल परमंडल, लेकिन इतना उत्साह जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के दौरान हमें देखने को मिल रहा है, वो अद्भुत है। और मुझे लगता है कि देखते भी कैसे, जो इस राज्य और देश का जो आधी आबादी है, और उस आधी आबादी के बारे में जो व्यक्ति सोचेगा, जो व्यक्ति करेगा, वही ये उत्साह और खुशियां देख सकता है। और यहाँ के गांव देहात के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के लिए लगातार काम किया। 4 बरस पहले कई ऐसा गांव है जहां की महिला पुरुष ब्लॉक ऑफिस क्या होता है वो भी नहीं जानता था। वहां पर बीडीओ सीओ को कभी नहीं देखा। जिला कार्यालय, मुख्यालय का तो बात ही छोड़ दो। लेकिन सरकार बनने के बाद ही हमने ये वादा किया था कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। और यही वजह है कि पंचायत पंचायत, टोला टोला में समियाना लगा करके, टेंट लगा करके पदाधिकारी लोग, जहां सड़क नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है, कोई मोटरसाइकिल में, कोई बैलगाड़ी में, कोई ट्रैक्टर में जा करके कैंप लगा करके आप लोगों के तकलीफों की दरखास्तें ले रहा था। तो हम लोगों ने दिन रात एक करके इस योजना को धरातल पे उतारा। आज मुख्यमंत्री मैया योजना के माध्यम से लगभग 50 लाख महिला पूरे राज्य में जुड़ चुकी है।
और जिनको सरकार अब 1,000 रुपया महीना और 12,000 रुपया साल में देने का काम करेगी। हमने संकल्प लिया है इस चुनाव के बाद अब हर घर में 1-1 लाख पहुंचाने का हमारा संकल्प है। हम लोग यहां 200 यूनिट गरीबों को बिजली फ्री देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी मरमरी है, पुराना बकाया बाकी है और उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है। अभी पहला चरण में तो हम यही करेंगे, जितना भी मेरा गरीब गुरुआ का बकाया है जो इनकम टैक्स पे नहीं करता है, पहले चरण में उसका सारा बकाया माफ करने का काम हम करेंगे। बहुत जल्द इस पर हम आगे बढ़ेंगे। है माननीय विधायक आदरणीय श्री मंगल कालिंदी चाहिए। ये एक भव्य आयोजन है। पौधा हरियाली खुशहाली का प्रतीक। सरायकेला खरसावा प्रभात कुमार बर्दियार सरसी तमसो मां ज्योतिर्गमय। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये दीप माननीय मुख्यमंत्री जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का दिया है। माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथियों, श्री नीरल पूर्ति जी, श्री सुखराम उरांव जी, श्री दशरथ गगराई जी, मंत्री जी द्वारा लाई गई योजना के धरातल पर साकार होने के उपलक्ष्य में आज मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के लिए आप सभी सब, क्योंकि आपके लिए इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आए हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सब के लिए। हमारी दीदियां आपकी खुशियों को संकल्पित है, खुशियों को संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री मंत्री महोदय से सादर निवेदन और जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सबकी तरफ से खड़े हो जाइए आप अपनी जगह पर। तालियों से आभार। और ये देखिए खटाखट राशि जा रही है। 24 करोड़ 77 लाख 28 हजार रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जा रही है तथा पश्चिमी सिंहभूम जिले में की हेमंत सरकार। धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। शब्द हमारे पास नहीं है। आज इस योजना में जो हमको यहाँ आंकड़ा बताया गया है, कल का आंकड़ा है, लगभग 6 लाख महिलाएं कोल्हान में इस योजना से जुड़ चुकी हैं। ये कल का आंकड़ा है और हर दिन 10, 20, 50 हजार बढ़ जा रहा है।
हम लोगों ने विगत 15-20 दिनों में, मात्र 15-20 दिनों के अंदर इस राज्य की लगभग 48 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया योजना से जोड़ दिया है। और ये योजना खत्म होने वाला नहीं है, ये योजना चलता रहेगा। जिस महिला का उम्र 21 साल हो जाएगा, स्वतः मुख्यमंत्री मैया योजना का हकदार हो जाएगी। और इसीलिए बहुत सारा महिलाओं का कल 21 साल हो जाएगा, किसी का आज हो जाएगा, किसी का परसों हो जाएगा, किसी का तरसों हो जाएगा। अगर हम आज का आंकड़ा देखेंगे तो पता चलेगा कि 6.5 लाख पार। और ये उत्साह, ये उमंग, कल भी हम संथाल परगना के एक कार्यक्रम में थे। इतना बारिश और उस बारिश में भी महिलाओं का जो तांता लगा हुआ था उस कार्यक्रम में आने का, पंडाल भर गया। पंडाल के बाहर बारिश में खड़ी महिलाएं अपना उत्साह और उद्गार व्यक्त कर रही थी। और यही उद्गार, यही उत्साह, यही उमंग हमें ताकत देता है आपके लिए काम करने के लिए। हमें शक्ति मिलती है इस राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए काम करने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने एक एक कदम आगे बढ़ाया और आज आने वाली पीढ़ी मजबूती से अपना कदम बढ़ाए, इसके लिए पहले हम अपनी जड़ें मजबूत करेंगे, इस राज्य की महिलाओं को सशक्त करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी मजबूती के साथ अपना हक अधिकार लेने में ताकत जुटा सके। कि एक घर में अगर 3 महिलाएं हैं तो कितना हजार रुपए हो गया? 12 या 36,000 टका। और घर में बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप लोग हैं तो उन लोगों का 24,000, तो 36 और 24,000 कितना हो गया? 60,000 टका रुपया जा रहा है हर घर पे। और हम आपको वादा करते हैं, ये चुनाव खत्म होगा, अगले 5 साल के भीतर हर घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। अभी हम लोगों ने तो कानून बनाया है कि यहां पर कोई भी फैक्ट्री या उद्योग लगेगा तो 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। इस कदम में चीजें हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाला समय में यहां खनिज संपदा निकालने वाला कंपनियों से सारा हिसाब किताब किया जाएगा। अगर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो खनन कंपनियों को भी काम करने नहीं दिया जाएगा। कि राज्य सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है, लेकिन उस 200 यूनिट में थोड़ा सा झोल रह गया। झोल विशेष रूप से गरीबों के लिए। बेचारा लोग का पहले का जो पुराना बिल है उसका बकाया चुकता नहीं कर पा रहा। हमने कल भी कहा था और आज भी आपको हम बता रहे हैं कि अब आने वाला समय में बहुत जल्द उन गरीबों का बकाया भी हम माफ करने की निर्णय लेने की ओर आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपके ऊपर कोई बोझ ना पड़े। प्रिया जोहार फिर से। अगला आमंत्रण मूर्ति बागुड़ी से भी आएंगी अब चांदनी मूर्ति इस समय मंच पर है, जो हमारे झारखंड के हर घर में होती है बहुत शी चांदनी मूर्ति के बाद में। और अगला आमंत्रण होगा पश्चिमी सिंहभूम जिला चाईबासा की बहने के द्वारा। आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री जी सिंघल सिंधु, पावड़ा, नरसिंह, हमें
सोरेन जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माननीय मंत्री कृषि पशुपालन सहकारिता लाभुकों का भी हार्दिक स्वागत है। 7 जिलों के कुल 13,94,000 के हर माता के चेहरे पर मुस्कान है और हमारा पूरा भरोसा है कि हमने के माए बहन याद रख महाअभियान के बदौलत महिलाओं के सशक्तिकरण को और भी ज्यादा बल मिल रहा है। और ऐसे में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित जय झारखंड, जय भारत। आपके सबूत आदरणीय माननीय विधायक महोदया श्रीमती कल्पना मुर्मू बढ़ाने की योजना है और निस्संदेह ये राज्य सरकार की इन खुशियों की बहार लेकर आई है। ये योजना 1,40,82,000 की सम्मान राशि का हस्तांतरण माननीय अपने कार्ड को ऊपर उठा लीजिए, अपने कार्ड को ऊपर उठाइए, अपने कार्ड को जोर से 22,98,35,000 रुपए, 26,37,51,000 रुपए, 3,78,000 रुपए। जिला चतरा। जोरदार तालियां हो JSLPS की बहनों के द्वारा। उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को आधार देने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना से जोड़ा है और अभी हमको आंकड़ा दिया गया था, कल रात तक का आंकड़ा हमारे पास था और अभी सुबह आंकड़ा हम देखते हैं जहां 2.5 लाख था वहां हम 3 लाख देख रहे हैं, जहां 3 लाख था वहां हम 4 लाख देख रहे हैं। इतना तेजी से महिलाएं आज इस योजना में शामिल हो रही है। ये तो हमारी 21 साल से 49 साल तक की महिलाओं को हम इस योजना से जोड़े हैं। इसके अलावा हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं को भी हम लोग पेंशन दे रहे हैं और उसमें भी लगभग राज्य में 35 लाख से अधिक बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन दे रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर किसी घर में 3 महिलाएं हैं तो साल में 12 या 36,000 टका और साथ में 2 बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप है तो 12 दूना 24,000 रुपया, कुल 60,000 रुपया एक घर में जा रहा है। और हमको नहीं लगता है झारखंड का कोई ऐसा घर बचा होगा जहां सरकार की कोई ना कोई योजना नहीं पहुंच रही है। आज महिलाओं को विशेषकर जो इस राज्य की आधी आबादी है, जिन्होंने हमें राज्य सरकार 2019 में सरकार बनने से लेकर आज तक सरकार के साथ खड़ी रही है, कोरोना के जंग की लड़ाई में भी आप लोगों ने हमारा साथ दिया है। जब हम अलग अलग राज्यों से मजदूरों को ढो के लाते थे, आपको गांव-गांव पहुंचाते थे, उन मजदूरों को मुफ्त में खाना बना करके आप ही महिलाओं ने, दीदियों ने खाना बना के खिलाया था। आज उन्हीं आधी आबादियों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमने संकल्प लिया है। अब आप लोग अपना बेटा बेटी लोग को पढ़ाइए और आप लोग का बेटा बेटी लोग का पढ़ाई का खर्चा अब सरकार उठाने जा रही है। और पढ़े लिखे लोगों के लिए हम लोग लगातार रोजगार और रिक्त पदों पर नौकरियां दे रहे हैं। कभी शिक्षक की बहाली, कभी सहायक इंजीनियर की बहाली, कभी पंचायत सचिवों की बहाली, वैज्ञानिकों की बहाली, प्रोजेक्ट भवन में कर्मचारियों की बहाली, तरह तरह की बहालियां हैं हम लोगों ने निकाली। आज विशेषकर ये कार्यक्रम महिला जनों के लिए है और महिला सम्मान के लिए गठबंधन की सरकार हमेशा खड़ी है। महिला मजबूत होगी तो आने वाला पीढ़ी भी मजबूत होगा।
शिक्षित होगा। हजारीबाग से सुलेखा ममता बनर्जी और आदरी देवी जी। बोकारो से प्रिया मेहता जी आएंगी और नसीमा बीबी। इसके बाद कोडरमा से जूली देवी जी। नमस्कार, स्वागत है आपका करंट खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर।